आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि प्रार्थनाओं के उत्तर कैसे आते हैं। हमें ये तो पता है कि प्रार्थना करना है, हमें ये पता है कि प्रार्थना करने के एंड में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन, ये लाइन बोलनी है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उस परमेश्वर के उत्तर देने के तरीके क्या क्या है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते और हम अपनी वो वाली बुद्धि जो उद्धार से पहले थी उसी छोटी बुद्धि से अंदर आके भी, अभी वर्शिप में एक एग्जांपल बताया था ना कि वो 1 साल तक चर्च आ रहे थे लेकिन रिश्ता नहीं जुड़ा था यीशु से। बोले सिर्फ 10% जुड़ा था, 90% तो हम दुनिया ही के जैसे थे। 1 साल लगातार बिना नागा चर्च माँ बेटे आ रहे थे, रिश्ता नहीं जुड़ा था। तो हमें आज ये सीखना है कि हम वचन क्यों पढ़ें, ताकि हम उसको, उसके काम करने के तरीके को, उसके विचारों को, हालांकि उसके विचार समुद्र के और बालू की रेत से भी अथाह है, समुद्र के जल से भी अथाह है, पर फिर भी थोड़ा तो समझ सके कम से कम। आमीन। तो प्रेयर के 3 तरीके के आंसर होते हैं। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए, आप घर जाके उन नोट्स को देख लिया करिए ताकि आपको फायदा मिले। मैं यही करती थी, वही आपको बता रही हूँ। एक आंसर होता है यस, जो हमने मांगा प्रभु ने दे दिया, ये हम सब जानते हैं और हमें लगता है बस यही होना चाहिए। यस, हम ये सोचते हैं कि जो मांगा है, क्योंकि हमने सिर्फ नया नियम में वही अपने काम का वचन पढ़ लिया है ना कि मांगा तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, यही बोलते रहते हैं। ये आगे कभी बाइबल पढ़ी ही नहीं, समझा ही नहीं उसको। दूसरा होता है आई हैव अनदर प्लान। तीसरा होता है वेट। तो आज इन्हीं 3 चीजों पे हम सीखेंगे कि प्रार्थना के उत्तर कैसे आते हैं। क्योंकि देखो, जगत में भरमाने वाले बहुत हैं। मैं पहले भी कई बार ये बात बोल चुकी हूँ कि दुकानों की तरह चर्च खुल रहे हैं। लोग दूसरों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उस बंदे से बोल देते हैं कि पता है सिस्टर, आपकी लाइफ में ये है, प्रभु आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। मीठा बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, झूठी भविष्यवाणी करने वाले, कॉलिंग है नहीं है मतलब नहीं है, सिर्फ कंपटीशन में दुकानें खोल के बैठ गए हैं। सिर्फ मन की भूख है, महिमा की भूख है, खुल गई हैं दुकानें, नो प्रॉब्लम। पर ये लोग आत्माएं बिगाड़ रहे हैं, ये भूल गए कि एक दिन इनसे हिसाब लिया जाएगा। झूठ बोलने वाले, झूठी भविष्यवाणी करने वाले, पहले से इंफॉर्मेशन निकाल के फिर उस व्यक्ति को बताने वाले, एक दिन इनसे हिसाब लिया जाएगा। पवित्र आत्मा वो बात बताता है जो किसी को नहीं मालूम होती है। पवित्र आत्मा वो बात बताता है जो किसी को, उन लोगों को भी कई बार नहीं मालूम होती है, या फिर केवल उसी व्यक्ति जिस पे बीत रही है उसने किसी से, अपनी माँ तक से, अपने भाई दोस्त, किसी से शेयर नहीं की होती है। जो चीजें ऑब्वियस है, 4 लोगों को पता, वही आप बता रहे हो और कह रहे हो कि मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है। तो वो व्यक्ति जिसका उद्धार नहीं, वो भी आपका झूठ पकड़ ले रहा है। एक सिस्टर मुझे यही बता रही थी कि सिस्टर, हम उनके यहाँ गए, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे बताया। मैं नीचे आके उनके रूम में बैठ के सोचने लगी और मैंने सोचा कि ये बातें तो कई लोगों को पता थी। और मैंने बोला कि दूसरे भाई से पूछा कि भाई आपने, बोला ना मैंने नहीं। मैंने कहा उनका रिवाज ही, उनका पैटर्न ही है ये जिसके बारे में बताई मैंने। सिस्टर, उनका रिवाज, सोचो इसका उद्धार नहीं है लेकिन इसके पास समझ का आत्मा, ये मुझे बोल रही थी सिस्टर उन्होंने ऐसे बताया। मैंने कहा सिस्टर, उसका पैटर्न ही यही है। उस लेडी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसका काम करने का तरीका ही यही है। वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है, फिर उसके बाद उसको मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी चाशनी की लेयर लगा के कि प्रभु तो तुम्हें बहुत ऊंचा उठाएगा, प्रभु तो मुझे तो प्रभु ये बता रहा है। मैंने कहा वो ऐसे ही करती है। ऐसी बहुत सी जजेबेल हैं, स्पिरिट से भरे हुए लोग हैं, जेंट्स भी हैं, लेडी भी हैं। और अगर हम परमेश्वर के राज्य के व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? लूका 8:21 पढ़िए। आज हम सीखेंगे चर्च का पैटर्न, चर्च का तरीका, यीशु के काम करने का तरीका। क्योंकि हम अन्य जाति से आके अपना तरीका लगाते रहते हैं मसीह के फील्ड में भी, वो गलत है। लूका 8:21 पढ़िए। हाँ, के उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। अब यहाँ पे उस समय का वर्णन है जब बहुत भीड़ थी, यीशु वचन दे रहे थे कहीं किसी के घर में, और वहां पर ऐसा हुआ कि उसकी माँ और उसके भाई, जो उस वक्त तक, माँ बेचारी क्या करती थी, जब 4-5 भाई बहन होते हैं तो वो एक व्यक्ति, जैसा हमारे घर में 5 भाई बहन थे,
अब इनका उद्धार हो गया। तो जब मेरी सास हमारे पास रहने आती थी हैदराबाद में, तो वो इशू 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 करने लगती थी, इशू के नाम से इसके लिए प्रार्थना कर दो, इसके लिए कर दो। ये वो सोचती सबका बढ़िया हो जाए, इशू कोई मंत्र है, फूंक दो सबके ऊपर, सब बढ़िया हो जाएगा। मतलब समझ नहीं थी कि इशू से रिश्ता क्या है। और उस वक्त पास्टर भी नहीं थे और मुझे भी चर्च जाने को इतना मिलता नहीं था, पर फिर भी जितना आत्मा की प्रेरणा से सीखा था। तो उसके बाद जब वो कानपुर वापस जाती थी तो फिर वैसी हो जाती थी, फिर उनके जैसा करने लगती थी। तो क्या है, वहां जाती थी तो लोग उनको भड़काते थे। वो बाकी के 4 बड़े भाई बहन कहते थे कि तुम क्या अपने छोटे बेटे और बहू के कहने में आ गई हो, तुम क्या उनके सिखाने वाली चाल चलने लगी हो। तो वो उनको खुश करने लगती थी। ऐसे ही मरियम को शायद बाकी भाई बहन बोलते होंगे, अरे वो पागल हो गया, अरे उसका चित्त ठिकाने नहीं, अरे देखो जंगलों में जाता है, रात रात भर प्रार्थना करता है, अरे देखो ऐसे कर रहा है। तो वो चलो चलो उसको समझाओ चल के, माँ आप क्यों नहीं समझाती है, चलो उसको समझाओ चल के, वो अपना बड़ा भाई मिसलीड हो गया है। तो वो लोग बाहर मिलने आए तो बड़ी भीड़ थी, अब अंदर जा नहीं पा रहे थे, तो किसी से कहलवाया अंदर। तो कोई जो अंदर जो सबसे अंदर बैठा था, उसने कहा कि देखो आपकी माता और आपके भाई बहन जो है वो बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, भाई आए हैं आपके मिलने, आपको बुला रहे हैं। तो यीशु ने क्या कहा, उसने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई बंधु, मेरे परिवार के, मेरे सगे, मेरे अपने वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और केवल सुनते नहीं, उसको मानते भी हैं। तो अगर यीशु का सगा बनना है, अगर यीशु का हितैषी, अगर यीशु के दिल के करीब रहना है, तो वचन सुनो मत, उसको मानो भी। कि देखो वो जो वर्शिप में गवाही बताई, वो पीता था, दारू पीता था। अब वर्शिप में गवाही बताई थी कि वो 1 साल से चर्च आ रहा था, वचन सुन रहा था, दारू पीता था, दुनिया के जैसा था, नशा करता था और वचन भी सुनता था, चर्च भी आता था, लेकिन बदल नहीं रहा था। फायदा नहीं है, आप यीशु के घराने के नहीं है। मरने के बाद आपका आत्मा कहाँ जाएगा सोच लो। प्रभु का धन्यवाद हो कि उस 1 साल में उस व्यक्ति का मरने का दिन नहीं आया, प्रभु का धन्यवाद हो, नहीं मरने के बाद वो कहाँ जाता। क्योंकि तुम चर्च में आके बैठ रहे हो लेकिन दारू पी रहे हो घर में जाके, फायदा क्या। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसको कहाँ जाना है ये तुम ही डिसाइड करोगे। यीशु के घराने के बनना है, यीशु का वचन सीखो। तो एक तो प्रेयर ये हुई कि भाई हमने प्रेयर करी, आंसर आ गया। दूसरा ये है कि वेट करो भाई। अब कितना वेट करो, अब्राहम को तो कितने साल, 75 साल में बुलाया था, 100 साल में बेटा दिया, 25 साल। कई लोग इसी पीरियड में फिसल जाते हैं, इसी वेटिंग पीरियड में, इसी पीरियड में लोग फिसल जाते हैं। क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी चाल है वो निराशा लाता है, वो झूठ बोलता है। यहाँ कंधे पे बैठ के तुम्हारे कान में झूठ बोलेगा, कुछ नहीं होता प्रेयर से। उसको तो यहोवा साक्षात दर्शन देता था, मिलने आता था। सदोम और अमोरा में उसके भतीजा रह रहा है, अब्राहम के कारण कहता है मैं लूत को बचा लूंगा और अब्राहम को अपना प्लान बता दूं। सोचो इतना धन्य व्यक्ति जिसको परमेश्वर यहोवा अपने प्लान एक्टिवेट करने से पहले शेयर कर रहा है, परमेश्वर उसको अपना मित्र कह रहा है, और फिर भी उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा सालों साल। आजकल लोग पास्टरों का आकलन करने लगते हैं, तो पास्टर ने प्रेयर की थी तो हुआ नहीं, होना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ। तो ये पास्टर 0 लेवल। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी। अभी जगदीश भाई ने गवाही दी, पिछले संडे उनके लिए प्रेयर की थी, रिजर्वेशन कंफर्म हो जाए और उनको जाना था। वो रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ, लास्ट मोमेंट में आंसर रेलवे की तरफ से आ गया कि आपका रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया क्योंकि सीट नहीं है, इसलिए कंफर्म नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं हुआ, इसके लिए एक और वचन हम आपको बता देते हैं। यशाया 55 वर्स 9 खोलिए। हाँ, आइज़ाया 50। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। लिख लो ये वचन ताकि याद रहे, जब प्रार्थना का उत्तर 9 में आए तो याद रहे कि क्यों 9 में आया है। परमेश्वर के पास उससे भली योजना है तुम्हारे लिए। कितने गुना उनका किराया वापस हुआ? 3 गुना किराया रेलवे ने वापस किया। You can clap for this. प्रेयर की थी रिजर्वेशन कंफर्म हो जाए, जो बुकिंग की है उसी को कंफर्म कर दे। रेलवे की तरफ से सीट अवेलेबल नहीं थी, खुद रेलवे ने कैंसिल किया। रेलवे का नियम है, उसके तहत उसने 3 गुना किराया वापस किया। उनको फिर वापस दूसरी ट्रेवलिंग बुक करके, दूसरी ट्रेवल एजेंसी के थ्रू बुक करके पहुंचा भी दिया,
लेकिन पैसा भी वापस किया। तो परमेश्वर की योजना उससे भली थी कि बेटा ले भी जाऊंगा, तेरा पैसा भी 3 गुना वापस करके लाऊंगा। अब कुछ कम बुद्धि के लोग ये कहेंगे, जगदीश भाई तो पास्टर ने प्रेयर की थी तो कंफर्म क्यों नहीं हुआ? पास्टर में पावर, शायद ऐसा मन में सोच लें वो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोचा होगा, बट तो कंफर्म क्यों ना? परमेश्वर पे कभी सवाल मत उठाओ, तुम इस योग्य नहीं हो। मिट्टी कभी अपने रचने वाले कुम्हार पे सवाल नहीं उठा सकती। हमारी मसीह जीवन की बेस्ट स्टेज वो होती है जब हम कहते हैं कि प्रभु जो भी हुआ धन्यवाद, और ये स्टेज आने में सालों लग जाते हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जिस दिन ये स्टेज एक विश्वासी के जीवन में आ गई, हमने भी धक्के खा खा के सीखा, ऐसा नहीं कि अब दिन पहले ही एकदम पहले ही साल में सीख गए थे या दूसरे ही साल में सीख गए थे, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन लोग आकलन करने लगते हैं। जब हम राजस्थान में थे बहुत हार्ड पोस्टिंग थी, पानी खोलो तो बिच्छू निकलते थे मरे हुए टैप वाटर से, ऐसा रेतीली भूमि में सांप चलते थे, और वहां पे मेडिकल फैसिलिटी इतनी नहीं थी। एयरफोर्स के भी हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, छोटा हॉस्पिटल था, छोटा स्टेशन यूनिट था, और बाहर सिविल जो हॉस्पिटल था उसमें भी नहीं थी। जोधपुर जाना पड़ता, जो फॉरेनर्स वहां घूमने आते थे, अगर किसी को सांप ने काट लिया तो उसको फटाफट जोधपुर भागना पड़ता था 5 घंटे की दूरी तय करके। इतना भी उस समय नहीं था, 2003 की बात बता रही, उस समय नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमको चला रहा था, बचा रहा था। और वहां पे मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा चोटें भी आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर ने हर रीति से बचाया। जो भी है प्रभु का धन्यवाद। वहां पे आत्माएं भी बची, उद्धार भी पाया लोगों ने। लेकिन हम रात दिन प्रार्थना करा रहे थे, और उसी बीच में मुझे कानपुर जाने का मौका मिला। हमारे चर्च के लोगों ने दिनाकरण अंकल की मीटिंग अरेंज की थी 2003 में, तो मैं सितंबर में कानपुर गई। जून में हम पोस्टिंग गए थे, सितंबर में मैं कानपुर गई, और वहाँ पे पॉल दिनाकरन से अपने पास्टर से कह के, क्योंकि हमारी चर्च ने अरेंज किया था, कानपुर की चर्च ने, तो अपने असिस्टेंट पास्टर को बोल के लाइन में लग के पॉल दिनाकरन से प्रेयर करवाई थी कि हमारी राजस्थान से पोस्टिंग, जैसलमेर से वापस हैदराबाद पोस्टिंग आ जाए या किसी अच्छी जगह आ जाए। बट मेरा तो देखो, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, रिश्ता अगर तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया तो तुम्हारी मूर्ति पूजा बन जाता है। मेरे लिए हैदराबाद शहर, अपनी गलतियां, बड़ा वो नहीं है जो कभी गलती ना करे, बड़ा वो है जो गलती मान ले। मैं खुले हम इस चीज को कई परमेश्वर के दासों के सामने माना है, मैंने आपके सामने भी एक बार शायद पहले भी शेयर की है। हैदराबाद शहर मेरी मूर्ति पूजा बन गया था, इतना पसंद था वो शहर मुझे, इतना बढ़िया शहर है, और उद्धार पाने से पहले से पसंद था। जब मम्मी के साथ LTC पे घूमने जाती थी, कई शहर घूमे हमने, क्या कहते हैं, राजस्थान से लेके कन्याकुमारी तक काफी कुछ घूमा, लेकिन वो शहर मेरे दिल में बस गया था, वो मेरी मूर्ति पूजा बन गया था। और परमेश्वर को हमसे काम लेना था, उसने हमें वहाँ से निकाल दिया, वो वहाँ से निकाल लाया। वहाँ पे जब बैंक के एग्जाम पास्टर ने भरे, वहाँ पे नहीं हुआ, और उससे मतलब जिस टाइम पीरियड में हम सोच रहे थे जॉब मिले नहीं मिली, फिर फाइनली हमने प्रार्थना करी, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब दूसरे स्टेट के एग्जाम्स भर देते हैं बैंकिंग के। वहाँ पे सब में सिलेक्शन हुआ, स्टेट बैंक में पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो गया। और वहाँ पे जो एग्जाम क्वालिफाई भी हुए थे, उनकी इंटरव्यू की कॉल लेटर लैपटॉप पे आता था ना, मतलब ईमेल में आता था ना, तो उन दिनों इतना टाइम इनको नहीं मिला कि लैपटॉप खोल के देख लेते कि ईमेल आई है, उस बैंक में इंटरव्यू देते तो शायद वहीं लग जाते। ये सब कुछ सारी बातें मिलके अंत में भलाई उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। परमेश्वर हमें स्पेशली मेरे लिए वो शहर मूर्ति पूजा था, वहां से निकाल के लाए। उसको वो प्रेम छुड़वाना था कि ये शहर नहीं तुझे चला रहा है, मैं तुझे चला रहा हूँ, मेरी मर्जी के लिए मैंने तुझे चुना, मेरे कामों के लिए मैंने तुझे चुना। कई बार आपके बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी प्रॉपर्टी या कोई चीज या मिनिस्ट्री भी बहुत बड़े लेवल पे, ये सेवकाई बहुत इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचेगी। यहाँ पे क्या लिखा है? मिलकर राष्ट्रों को सर्व करना है। कल परमेश्वर ने मेरी इस पर नजर डलवाई, परमेश्वर ने कहा देख ये लिखा क्या है, मिलकर राष्ट्रों को हम टच करेंगे, मिलकर टच करेंगे, नेशंस को टच करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी अपनी ये कलीसिया। लेकिन उसका एक वेटिंग पीरियड है। पर अब्राहम का वेटिंग पीरियड था। हमको हैदराबाद से क्यों निकाल लाया? क्योंकि वो मूर्ति पूजा बन गया था। और परमेश्वर ने कहा मेरी योजनाएं तेरे लिए कुछ और है, तू तो जमीन की सोच रहा है, मैं आसमान की सोच रहा हूँ। अब्राहम उस बीच में कितनी गलतियां कर बैठा, कितना निराश हुआ। अपनी प्लानिंग शेयर कर रहे हो यहोवा, लेकिन अब्राहम की एक छोटी सी प्रार्थना की बच्चा दे दो वो नहीं सुन रहे हो।
अगर बाइबल ध्यान से पढ़ी होती तो परमेश्वर के काम करने के तरीके पता होते। कि अब पॉल दिनाकर ने प्रेयर करी कि पोस्टिंग जैसलमेर से हैदराबाद आ जाए, नहीं आई, नहीं आई। अब कहो कि पॉल दिनाकर में कमी है, कहो, बोलो बोलो, पॉल दिनाकर छोटे दास है, प्रेयर आंसर नहीं हुई ना। परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा था, उस वक्त तक हम उसकी सेवा के लिए तैयार ही नहीं थे। अपनी बुद्धि की सोच से हर कोई चलता है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं। नया विश्वासी अपनी बुद्धि की जो गोबर है वो निकाल के फेंकने में टाइम लगाता है, पुराने मनुष्यत्व के हिसाब से चलता है, जेंटाइल वाले हिसाब से। उस सोच को तोड़ना है। आज का वचन हमें यीशु के काम करने के तरीके सिखाएगा। हमारे तरीके फेंक दो निकाल के बाहर, ठीक है। फिर SBI में ट्रेनिंग चल रही थी, पास्टर के बैच के पहले जितने बैच आए थे, हर बैच को पूना में पोस्टिंग मिली। मुझे समझ आ गया था, पवित्र आत्मा बता देता। अगर आप शुद्ध मन से बैठोगे, पवित्र आत्मा इससे पहले कि कोई दूसरा बताए, पवित्र आत्मा खुद तुम्हें तुम्हारी गलती बताएगा। तुम सुनते ही नहीं हो उसकी, इसलिए तुम सुन नहीं पाते उसकी आवाज कि तुम कहाँ गलत हो। पवित्र आत्मा ने मुझे हैदराबाद में बता दिया था कि मैं तुझे शहर से निकाल के ले जाऊंगा क्योंकि ये तेरी मूर्ति पूजा बन गया है। मैंने सॉरी भी बोला, बहुत गिड़गिड़ाई, माफ कर दे प्रभु, अब से इस शहर को अपने दिल से निकाल दूंगी, यहीं रहने दे। नहीं सुना उसने कहा ना, माफी दे दी लेकिन निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो अब मैं क्या प्रेयर कर रही थी जब ट्रेनिंग चल रही थी, पास्टर की ट्रेनिंग के बाद पता चलता है 1-1.5 महीने बाद कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। कि प्रभु गलती इतनी भी बड़ी नहीं है ना, अच्छा हैदराबाद से निकाल लो, पूना दे देना। प्रभु मेरे बच्चे की अभी तो पढ़ाई है कि अभी 6 में पढ़ रहा है, फिर बड़ा होगा, फिर उसका एजुकेशन है ना, अच्छी जगह, पूना टीचिंग का हब है, एजुकेशन का हब है, थोड़ा उसी के लेवल का शहर दे देना ना प्रभु। हर बार हफ्ते के हर दूसरे तीसरे दिन पास्टर शाम को प्रेयर टावर जाते थे, पूना प्रेयर टावर प्रेयर करवाते थे। अपने हैदराबाद वाले पास्टर से प्रेयर करवाते थे, अपने कानपुर वाले पास्टर से प्रेयर करवाते थे, प्रेयर टावर में प्रेयर करवाते थे। परमेश्वर का शायद ही कोई यूपी में जो बड़े बड़े दास हमें पता थे, सबसे प्रेयर करवाते थे पूना पोस्टिंग आ जाए, पूना। और बाइबल की जो चीजें थी कि घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो, बोल के अपने लिए चीजों का निर्माण करो, बोलते थे, सबको बोलते थे, अपने बिल्डिंग के लोगों को, अपनी हैदराबाद चर्च को बोलते थे हम पूना जा रहे हैं, हम पूना। क्यों? क्योंकि घोषणा करो, मुंह से बोल के निर्माण करो। वो भी कर रहे थे, वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर रहे थे। पोस्टिंग कहाँ आई? यवले, प्रॉपर नासिक भी नहीं मिला, यवले आई। मेरे विचार तेरे विचार, अब वो सारे परमेश्वर के दास गलत हो गए, वो छोटे हो गए, तुच्छ हो गए, क्योंकि उनकी प्रेयर ही नहीं आंसर हुई। उनकी प्रेयर, अब पूना प्रेयर टावर में तो एक ब्रदर तो कहते थे 100% लिख लो आपकी पूना आई, आप यही आ रहे हो। अब वो बेचारे प्रभु के दास भी छोटे हो गए। 3-4 महीने प्रेयर कराई थी, 3-4 महीने प्रेयर करवाई थी। मैं उधर से फोन से करवाती थी, ये पुणे में थे पर्सनली जा के करवाते थे। नहीं हुई प्रेयर आंसर, नहीं हुई। क्यों? नो, आई हैव अनदर प्लान फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा प्लान है। तुम अपनी छोटी बुद्धि से सिर्फ इतना देख रहे हो, मैं आगे का देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी आखिरी सांस तक देख रहा हूँ, क्योंकि बाइबल नहीं पता है। और वो पल था जब मैं ये सीख पाई कि प्रभु, आज तो कोई बोलता भी है, जीतू ब्रदर कहते हैं अब दिव्य हैदराबाद चले गए सिस्टर, आप लोग भी चले जाओगे क्या? मैंने कहा ना, कतई नहीं। इस लेवल तक आ चुकी हूँ कि अपने प्रभु की मर्जी के खिलाफ एक स्टेप नहीं लूंगी, इस जहां वो रखेगा। और अभी भी हम लोग कहते हैं ये सेवकाई बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके बाद प्रभु कहेगा यहाँ से उठ, ऑस्ट्रेलिया चली जा, न्यूजीलैंड चली जा, उधर जाके रहने लग, वहां जाके सेवा, चले जाएंगे। अब कोई चीज हमारे लिए मूर्ति पूजा नहीं बन सकती। प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ, हमने सीखा है, हमने ये सीखा है, और बहुत धक्के खा खा के सीखा। इसलिए चाहते हैं कि आप लोग उतने धक्के ना खाओ, पहले ही सीख लो ये चीजें कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आपकी योजना हमारे सोचने से बेटर है हमारे लिए। तो कभी भी इस तरह से परमेश्वर के दासों का कैटेगराइज मत करो, आकलन मत करो। तो हमें ये चीजें समझनी है कि कैसे परमेश्वर काम करता है, कैसे प्रार्थना का उत्तर देता है। और वेटिंग पीरियड में सबसे ज्यादा जो चीज काम करती है शैतान की ओर से, वो है निराशा का स्पिरिट। वो निराशा डालता है। उसके तरीकों को हम पूरी जिंदगी लगा के भी पूरा तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर कुछ हद तक भी समझ गए तो हमें विजेता का जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता।
अगर हम अपनी गलतियां सुनना सीख गए पवित्र आत्मा से, तो हमें ओवरकम होने से, हमें ओवरकमर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आमेन। भजन संहिता 105 का 19 पढ़िए, साम 105 वर्स 19। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, जॉन के एपिस्टल, 1 जॉन एपिस्टल 3 वर्स 8 में लिखा है कि यीशु मसीह शैतान के कामों का नाश करने आए थे। किसके बारे में यहाँ बता रहा है वचन? भजनकार किसके बारे में कह रहा है? यूसुफ के बारे में। यहाँ पे यूसुफ का वर्णन कर रहा है वो, कि यूसुफ जब छोटा बच्चा था, अपने पिता के घर में रहता था, तब उसको 2 बार सपना दिखाया था। 2 बार। एक बार दिखाया कि मेरे पूले के आगे मेरे माता पिता और भाइयों के पूले झुक रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। फिर एक बार दिखाया सूरज चांद तारे और आप लोग सब तारे हो और मैं बड़ा सूरज हूं और मेरे आगे आप लोग झुक रहे हो, दंडवत कर रहे हो, मुझे नमस्कार कर रहे हो, मुझे झुक के सलाम कर रहे हो। उसके पिता याकूब ने, इजराइल ने यूसुफ को डांटा कि क्या बकवास कर रहा है, इतना छोटा है तू, तेरे सामने हम लोग झुकेंगे, हम तेरे माँ बाप हैं, तेरे बड़े भाई हैं ये लोग, हाँ बड़ा छोटे के आगे झुकेगा क्या, क्या बकवास कर, चुप कर। डांट भी पड़े बेचारे को। उसको इतनी समझ नहीं थी कि अपने ड्रीम्स एंड विजन्स जब तक यहोवा आज्ञा ना दे किसी को शेयर नहीं करने, नहीं शेयर करने में। मेरे कल मैंने कुछ अपनी आत्मिक बातें आप लोग को शेयर की थी, प्रार्थना के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। मैं नहीं शेयर करती हूँ अपनी प्रार्थना के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, डेट वाइज मेरी डायरी में लिखे हैं, कब कब प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने मुझसे क्या क्या दर्शन दिखाया, क्या क्या, लेकिन मैं शेयर नहीं करती हूँ अभी, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने इसकी कल इजाजत मिली थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक टुकड़ा आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि मुझे अपनी बड़ाई नहीं करनी कि देखो मुझसे प्रभु कितना बात करता है। एक सही समय आएगा, वो चीजें पूरी होंगी, प्रभु कहेगा, तब मैं मुंह खोल सकती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं खोलूंगी, मैं नहीं बताऊंगी। अपनी महिमा के लिए तो हरगिज नहीं बताऊंगी कि क्या क्या प्रभु दिखाता है, क्या क्या करता है। वो कहता है प्रार्थना करो। यहाँ पे यूसुफ को इतनी पहले दिखा दिया था और 2 बार कोई चीज हो गई तो मतलब कंफर्मेशन है ना। और उसके बाद हुआ क्या कि तुरंत पूरा हुआ। उसके बाद सब कुछ उल्टा हो गया, जो ड्रीम्स और विजन में दिखाया था उसका उल्टा हो गया। गड्ढे में डाल दिया, गुलाम की तरह बेच दिया, नौकर की तरह पोतीपर के घर में काम कर रहा, उसकी बदमाश बीवी ने उसको चैन से रहने नहीं दिया, बुरी नजर डाली, झूठे इल्जाम में जेल में भेज दिया। अब कहो दद्दू का सपना दिखाए रहा हो, क्या दिखाया था और क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, क्या दिखाया था और क्या हो गया। वचन कह रहा है जब तक, फिर से पढ़ो, जब तक उसकी बात पूरी ना हुई, उसकी बात, किसकी बात? यहोवा की बात, यहोवा की बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। यहोवा का वचन हमेशा हर एक को कसौटी पे कसता है। बोलो आज मैं बदलूंगा, सब बोलो आज मैं बदलूंगा, आज मैं बदलूंगा, आज प्रभु मुझे सद्बुद्धि देगा, आज मैं समझ के आत्मा से भर जाऊंगा, आज मैं समझ के आत्मा से भर जाऊंगा, आज मैं उसके काम करने के तरीके सीखूंगा, आज मैं अपने काम करने के तरीके सीखूंगा। आमेन, 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 आमेन। जब तक परमेश्वर यूसुफ को अपने अनुसार नहीं बना रहा था, नहीं बना पाया, नहीं कंप्लीट हुआ वो प्रोसेस। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं के तुरंत उत्तर आने लगे। बपतिस्मा लेने के बाद हम ये सोचते हैं, यीशु कहता ना, अब मैं पहले तेरे अंदर काम करूंगा। मैंने कितनी बार कुम्हार और मिट्टी वाला आपको एग्जाम्पल दिया है, चाक पे डालता है, भट्टी में डालता है, तब जाके काम लेता है। परमेश्वर तुम में इंटरेस्टेड है, वो तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, और वो तुम्हारे प्रार्थना के उत्तर अगर नो में दे रहा है तो उससे बेटर दे रहा है। जगदीश भाई को पैसे भी मिले और जाने को भी मिला दूसरे ऑप्शन के थ्रू, लेकिन 3 गुना पैसे वापस हुए, तो डबल फायदा दिया। ऐसे तो क्या होता, खाली प्रेयर आंसर हो जाती, चलो भाई वाहवाही हो गई, पास्टर ने प्रेयर करी थी, हम पहुंच गए ना। उसकी योजना उससे बेहतर थी, जो एक इंसान भी ना सोच पाए, जगदीश खुद ना सोच पाए, वो योजना थी। यूसुफ जब ये सोच रहा था कि मैं तो जेल में पड़ा हूं, मैं तो गड्ढे में डाल दिया गया हूं, मैं तो गुलाम बना के बेच दिया गया हूं इश्माइलियों के हाथ में, उस वक्त क्या उसने पूछा नहीं होगा प्रभु से? बाइबल में नहीं लिखा, पर मुझे ऐसा लगता पूछा तो जरूर होगा। कई चीजें हैं जो मुझे परमेश्वर ने कही, हमें पूछते हैं प्रभु कहाँ है वादा, आपने तो 2008 में ये बोला था, आपने तो 2010 में ऐसा कहा था। डायरी खोल खोल के कभी ड्रीम्स एंड विजन्स वाली कहते प्रभु ये दिख रहा है, ये आपने बोला था, मैंने लिखा है। प्रभु कहता अभी काम कर रहा हूँ तेरे अंदर बेटा, अभी काम कर रहा हूँ, क्योंकि जिस लेवल का काम तुझसे लेना है अभी उसके लिए तैयार कर रहा हूँ,
अभी काम कर रहा हूँ तेरे अंदर। तो हमें उसके काम करने के तरीके सीखने हैं। यहोवा का वचन हमें कसौटी पे तब तक कसता है जब तक उसके अनुसार हम ढल ना जाएं। आमीन। तो धन्यवाद दो हर बात में। पौलुस कहता है हर एक बात में धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। सुख में दुख में धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। प्रेयर का आंसर नहीं आता तो हमको बहुत बुरा लगता है, हमारे तरीके से नहीं आया। बहुत से लोग इसी में फिसल जाते हैं और बैकस्लाइड हो जाते हैं। पौलुस कितना बड़ा एग्जाम्पल है। पौलुस ने, यीशु ने तो एक बार 39 कोड़े खाए ना, 39 कोड़े यीशु ने एक ही बार खाए ना, बाइबल में लिखा है। पौलुस ने कितनी बार खाए, पढ़ा है किसी ने? 5 बार। वेरी गुड, इसके लिए ताली बजाओ। अब जरा 39 into 5 करके देख लेना कितने कोड़े खाए पौलुस ने। यीशु ने एक बार खाए, उसने 5 बार कोड़े खाए। निकालिए जरा मेरे साथ 2 कोरिन्थियन 11 चैप्टर, उसका 24 वर्ष पढ़िए। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए हैं। अब 12वें चैप्टर का 8वां और 9वां वचन पढ़िए। क्योंकि इसके विषय में मैं प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे दूर हो जाए। हाँ। और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे बहुत। पौलुस को इसी 12वें चैप्टर की पहली दूसरी लाइन में लिखा है कि एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं। देखो ये लोग इतने हम्बल थे। मंगेश एक बार पूछ रहा था कि सिस्टर जी किसके बारे में लिखा है, मैंने कहा मरकुस हो, पौलुस हो, यूहन्ना हो, ये लोग इतने हम्बल थे कि अपना नाम वहां नहीं लिखते थे। ये कहते थे एक ऐसा शिष्य जिससे यीशु प्रेम करता है। यूहन्ना ये नहीं कह रहा कि मैं जिससे यीशु प्रेम करता हूँ, कह रहा वो शिष्य जिससे यीशु प्रेम करता है। मरकुस लिख रहा है वो एक जवान अपने देह पर चादर ओढ़े हुए था और वो वहां से भाग गया। वो अपने ही बारे में लिख रहा है, मरकुस ही था। और यहाँ पर पौलुस लिख रहा है मैं एक मनुष्य को जानता हूँ जो देह सहित की देह रहित, मतलब आत्मा में तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ऐसी ऐसी बातें देखी जो जवान पे भी नहीं ला सकता हूँ। यानी कि उसको यहोवा के काउंसिल में उठा के डायरेक्ट आत्मा ले गया, जैसे डीजेस दिनाकरन को लेके जाता था। कितना धन्य व्यक्ति। मैं तो इस बात के लिए बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस व्यक्ति को हजारों मील दूर होके भी उसको इस्तेमाल करके मेरा उद्धार करवाया प्रभु आपने। तो ये नाम नहीं लिखा, पर ये पौलुस अपने बारे में लिख रहा था। और ये वो पौलुस है जिसने बेतें खाई जहाज में। इसमें 11वें चैप्टर में 24वीं लाइन के आगे पढ़िए जरा, इसी 2 कोरिन्थियन 11:24 के आगे। उसमें लिखा है कि झूठे भाइयों के जोखिमों में, मतलब झूठे झूठे इल्जाम भी लोग उस वक्त लगा रहे थे पौलुस के ऊपर। लिखा है, पढ़िए। 5 बार हाँ, मैंने यहूदी हाथ से 39 कोड़े खाए हैं। हाँ, 3 बार मैंने बेतें खाई। 3 बार बेत खाई है। बेत कौन सी? मोटा सा जो डंडा, पतली सी स्टिक नहीं, मोटा डंडा हपक हपक के मारते थे 3 बार। और कितनी मारे उसकी गिनती नहीं लिखी है। 1 बार पत्थर वहां किया गया। पत्थरों से मार मार के, उस समय का नियम था समाज का, कोई अगर दोषी पाया जाए उसको इतने पत्थर मारते थे जैसे स्टीफनुस को मारे थे कि जब तक कि वो मर ना जाए। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। यात्राएं करता था, इवेंजलिज्म करता था, मसीह का वचन फैलाने के लिए उस समय और कोई साधन नहीं था। समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी दूसरे देशों में जाने के लिए। वो जहाज 3 बार टूटे, मरते मरते बचा। और एक रात दिन में समुद्र में काटा। एक रात दिन खपच्ची के सहारे वो समुद्र में ही था। तूफान आ रहा है, वो समुद्र में बंधा बना हुआ है, प्रभु बचा रहा है। आगे, मैं बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से जोखिमों में। 1 मिनट, अपने जाति वालों से जोखिमों में। उस जमाने में डाकू भी सुनसान रास्तों पे होते थे। कई बार जंगल के रास्ते से चल के उसको पार करना पड़ता था, कई बार नदियों और समुद्र के जोखिमों से होके गुजरना पड़ता था। उसके जाति वाले उसके खिलाफ थे। एक बार उसको शहर पनाह के किनारे जाके टोकरी में लटका के नीचे चुपचाप रात की रात निकाल दिया, क्योंकि अगले दिन उसको मृत्युदंड की सजा सुनाई जानी थी। भगाया लोगों ने, शिष्यों ने वहां से। उसके जो साथी प्रेरित थे कि भैया भागो यहाँ से, नहीं तो तुमको मार डालेंगे। आगे, से जोखिमों, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, आगे, भाइयों के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में। इसका मतलब उसके खिलाफ लोग झूठी झूठी बातें फैला के अधिकारियों के कान भर देते थे। जो उसने किया भी नहीं है वो जाके झूठा इल्जाम उस पर लगा देते थे, है ना। इन सब से वो गुजरा। और दिनाकरन अंकल ने ये चीज बताई थी, बाइबल में नहीं लिखा, पर दिनाकरन अंकल ने बताया था कि जैसे यीशु के शरीर पे कीलों के निशान हैं हाथों पैरों में, वैसे ही पौलुस के शरीर पे चोटों के निशान, फिजिकल बॉडी नहीं, स्पिरिचुअल बॉडी में, वहां आत्मा में। यीशु ने कहा कि एक पौलुस ही है जिसने मेरे समान
जीते जी इतने कष्ट सहे, मरने, सारे शिष्यों को मार डाला गया, पतरस को क्रूस पर लटकाया गया। पतरस इतना हम्बल था कि उसने कहा मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरे प्रभु की महिमा, जिस महिमा में तरीके से मेरे प्रभु की मृत्यु हुई वो मृत्यु सहूं, मेरे क्रूस को उल्टा लटकाओ। उसके क्रूस को उसका सर नीचे करके लटकाया गया। कितनी कष्ट मौत, कोई बीच से चीर डाला गया, यूहन्ना खौलते तेल के कढ़ाई में डाला गया। अरे हम तो उनके पैरों की धूल के बराबर, यीशु तो छोड़ दो, उसके शिष्यों की धूल बराबर भी नहीं है, और कितना करते हैं, कितनी झूठी भविष्यवाणियां, कितने झूठी चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी दुकान चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए। देखो यहाँ बाइबल के रियल हीरोज को पढ़ो, जरा पढ़ोगे तो देखोगे कि कैसे दीवाने लोग थे, ये रियल हीरो थे। और दिनाकरन अंकल बताते हैं पौलुस के स्पिरिचुअल बॉडी पे वो निशान है। अभी भी वहाँ स्वर्ग जब हम जाएंगे, जब मिलेंगे पौलुस को, जब गले लगाएंगे, तो हम वो निशान यीशु की तरह उसकी स्पिरिचुअल बॉडी पे उन निशानों को देखेंगे। क्योंकि ये पौलुस का एक तरह से रिवॉर्ड है कि जो स्वर्ग आए वो बाइबल पढ़ा हुआ, नीचे की धरती की बाइबल पढ़ के ऊपर आके भूल न जाए। वो जितनी बार पौलुस को देखे स्वर्ग में रहते हुए, याद करे कि ये वो बंदा था जिसको यीशु के लिए जुनून था, ये वो बंदा था जिसको यीशु के लिए जुनून था। हमारा और आपका जुनून तो 1% भी नहीं है यीशु के लिए। हम तो अभी तक दीवाने हुए ही नहीं यीशु के, हम तो अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं। नहीं वो सिस्टर जी, वो जमीन, वो ये, वो ऐसा मेरे को बोल दिया, वैसा। अरे हो क्या, मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरा वैसा बोल दिया। अरे तू मिट्टी है, धूल है, धूल का तिनका भी नहीं है, काय को 4 किलो का ईगो पाल के बैठा है। मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया, मेरा गुस्सा क्यों आता है, क्यों बुरा लगता है? बाइबल ही नहीं पढ़ी। वो गाली खा के गाली नहीं देता था, लिखा है, पढ़ा होता तो पता होता ना। बात क्यों बुरी लगती है? क्योंकि अभी तक नया मन बना ही नहीं है, वही पुराना मन लिए चल रहे। बपतिस्मा पास्टर हमेशा बोलते हैं सूखा पापी गीला पापी। कब तक गीले पापी बने रहोगे? अब तो मसीह के जन बनो। बातें क्यों बुरी लग जाती है भाई तुम्हें? क्यों नहीं चर्च का तरीका सीखना है? क्यों नहीं हम्बलनेस में, क्यों नहीं अधीनगी में आना है? क्यों नहीं पीठ के पीछे भी वफादार बनना है? क्यों पास्टर से बातें छुपानी है? ये बात पास्टर को मत बताना, वो बात पास्टर को मत बताना। देखो जो पाप में डूबा हुआ व्यक्ति होता है ना, उसका भी विवेक जागृत होता है कहीं ना कहीं। उसकी जो एक जनरल बुद्धि होती है, मसीह बुद्धि, मसीह आत्मा की बात नहीं कर रही, एक जनरल बुद्धि। सामरी स्त्री थी, 5 पति करके छोड़ चुकी थी, और जिसके साथ रह रही थी लिव इन में, वो उसका पति नहीं था, बिना शादी किए रह रही थी। उसका भी विवेक जागृत था। वो भी कह रही थी कि प्रभु हम तो सामरी लोग हैं, ये कुआं तो हमारे पिता याकूब ने खुदवाया था, हमको इतनी दूर पानी भरने आना पड़ता, आपके पास कौन सा जीवन का जल है? और उसको धार की बातें समझ में आ गई। वो जाके पूरे गाँव को बता रही है। शिल्पा को हम सब ने बहुत बोला, हमने तो नहीं बोला, हम तो उसको अकेले में ही समझाते थे, क्योंकि एक पिता जो पास्टर होता है, चर्च का माता पिता, वो किसी की भी गलती अकेले में ही बताता है। उसको अकेले बैठ के जब हम समझा रहे थे तो उसने एक चीज़ बोली। उसने कहा पास्टर जी, हम जो कर रहे हैं उससे हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन रूबी सिस्टर जो कर रही है वो चर्च के बाहर जाके लोगों के नंबर लेती है, पीछे से बातें करती है, और बुला बुला के रंजना के पास लेके जाती है लोगों को, ये आपकी चर्च तोड़ रही है, ये बड़ा अपराध नहीं है। और बोलती है स्मृति पास्टर को मत बताना, पास्टर जी को तुमको भी बोला था ना, पास्टर स्मृति को मत बताना। बोली ये अपराध नहीं है, वो चर्च तोड़ रही है, ये रंजना के पास, ये आपकी चर्च तोड़ तोड़ के रंजना के पास लेके जा रही लोगों को, ये अपराध नहीं है। उस जिसको हम कह रहे हैं कि पाप में डूबी स्त्री, उसका भी विवेक जागृत था। उसने कहा हमारी गलती से हमारा नुकसान हो रहा है, सिर्फ हमारा, उससे चर्च का नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन ये रूबी जो कर रही है इससे चर्च का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है पास्टर जी? मैंने कहा हो रहा है। बोले इसका अपराध बड़ा है कि नहीं पास्टर जी? मैंने कहा बड़ा। बोले रंजना इसके पाप में बराबर की शामिल है कि नहीं? मैंने कहा है। हम उस रंजना के लिए कहते हैं अरे उसको बेचारी को भी बढ़ने दो ना। अरे बढ़े तो प्रभु की कुव्वत से बढ़े ना, दूसरे की चर्च तोड़ तोड़ के क्यों बढ़ रही है? उसके लिए बड़ी हमदर्दी आ गई, बेचारी उसको भी बढ़ने दो ना। चर्च क्यों तोड़ना है? किसी की चर्च क्यों तोड़ना? हमारी कॉलिंग आई, हम जिस चर्च में थे वहां हमारे ही द्वारा उद्धार पाए हुए लोग थे। एक बार भी वो लोग सामने सामने में बोलने की हिम्मत रखती हूँ, कोई भी बात कभी नहीं उनसे कहा कि आइए हमारी चर्च, विजिट के लिए भी आइए नहीं कहा। क्यों कहना है? हमारे पास्टर से अच्छे रिलेशन है, पास्टर से हम कोई छल कपट करके नहीं निकले, प्रेयर करवा के निकले, आज तक कभी नहीं कहा। और कोई दूसरा अगर बोलता भी तो हम बोलते ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप अपने पास्टर को बता के आइए, सीधी सी बात। ये थोड़ी ना पीछे से चर्च के लोगों के हमने एक एजेंट लगा दिया उसी चर्च में अपना, और वो बाहर निकल के नंबर ले रहा है और फिर मैसेज स्क्रीनशॉट भेजे। शिल्पा ने मुझे रूबी के मैसेज के स्क्रीनशॉट भेजे थे,
मैं वही हूँ जिसने बाहर तुम्हारा नंबर लिया था चर्च के बाद, उसमें लिखा हुआ था, उस स्क्रीनशॉट में, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट थे, उसमें लिखा हुआ था मैं वही हूँ जिसने बाहर चर्च के निकल के तुम्हारा नंबर लिया था और रंजना के पास प्रेयर करवाएंगे। क्या कर रहे हो? अरे हमारे घर आते लोग प्रेयर करवाने, एक बार भी हम उनको कुछ नहीं बोलते हैं, मर्जी है तो आओ, लेकिन आओ तो बता के आओ भाई। हम अन्य जातियों के पास जा जा के वचन का बीज बोते हैं। अभी सिस्टर कल लेके गई थी, लास्ट वीक में लेके गई थी, जा जा के वचन बोलते हैं। अरे आत्माएं बहुत पड़ा है पूरा, प्रभु ने कहा पके खेत बहुत है, मजदूर थोड़ा, अरे बारी के मजदूर बनो ना। आधे जाति से एक भी आत्मा लेके आए क्या चर्च में? रूबी आज तक एक को भी नहीं लेके आई चर्च में। रवि तो भी अपने ऑफिस के एक लेडी को लेके आया था एक बार, वचन दान किया नहीं किया वो अलग बात, एक को भी नहीं लेके आए तुम चर्च में। डिम्पल कितनों को लेके आती है, पुष्पा सिस्टर 4-5 लोगों को लेके आई थी जब तक यहाँ आती थी, नासिक में जब थी। कॉलिन ब्रदर कितनों के पास लेके गए प्रेयर के लिए हम लोगों को, कितनों को लेके आए। अरे तुमने एक भी नहीं, उल्टा तुम चर्च तोड़ रहे हो, कहाँ जाएंगे ये लोग? लेकिन परमेश्वर ने हमको इस हद तक इस लेवल का बना दिया कि इनके लिए भी हमारे अंदर कटुता नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि प्रभु आपका राज्य न बिगाड़े और अंत में ये नर्क में ना जाए, क्योंकि जो काम ये कर रहे हैं इनका नर्क पक्का है, दोनों का। जो काम ये कर रहे हैं अगर नहीं सुधरे तो, यीशु आने से पहले अगर पश्चाताप नहीं किया तो, चर्च तोड़ना, हमारी लखनऊ में एक आंटी थी, उन्होंने बोला था चर्च तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। मैंने बताया कि लोग ऐसे ऐसे हैं, तो बोली बेटा उनको उनका न्याय यीशु के हाथ में छोड़ दे, चर्च तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। दूसरे गुनाह, चाहे कोई व्यभिचार हो, चोरी हो, हत्या हो, उससे भी बड़ा पाप चर्च तोड़ना है, उससे बड़ा पाप। क्योंकि तुम मसीह की देह बिगाड़ रहे हो, आत्माएं बिगाड़ रहे हो, कलीसिया खराब कर रहे हो। मेहनत करो ना, पके खेत बहुत है, जाओ ना अन्य जातियों के बीच में, सुनाओ ना, एटलीस्ट एक व्यक्ति को तो एक दिन में वचन सुनाओ। हम कितनों को सुनाते रहते हैं, सब्जी वाले को, मेडिकल स्टोर वाले को, किराना शॉप वाले को, ठेले वाले को, चाट वाले, हम किसी को, मिठाई वाले, हम किसी को नहीं छोड़ते। बिरयानी लेने बिरयानी वाले को, सबको बताओ परमेश्वर का राज्य खुला हुआ है। जब हम लोग शादी हो गई थी, शादी से पहले मैंने पास्टर को सब कुछ सच बता दिया था। फिर उसके 2-3 महीने बाद हम हनीमून के लिए ऊटी जाने वाले थे, हैदराबाद में थे, तो वहाँ से ऊटी पास था साउथ में। मैंने इनको एक रिक्वेस्ट की थी पास्टर को, मैंने कहा मुझे एक बार प्रेयर टावर जाना है, एक बार, चेन्नई होते हुए चलिए प्लीज़। तो उन्होंने मेरा कहना मान लिया, हम चेन्नई गए और इत्तेफाक से हमें वहाँ प्रेयर टावर पहुँच के पता चला कि दिनाकरन अंकल इस वक्त प्रेयर टावर के ऑफिस में है, उनकी कोई मीटिंग चल रही है। तो मैंने कहा मुझे मिलना है दिनाकरन अंकल से, एक बार तो मिलूं जीवन में। और सोचो उसके बाद दोबारा मौका ही नहीं आया। 2008 में हम वापस जाने की सोच रहे थे, 20 फरवरी को हमेशा के लिए महिमा में चले गए, हम जा नहीं पाए। हम दिवित के स्कूल की छुट्टी होने पे अप्रैल में ये प्लान कर रहे थे कि अप्रैल में जाएंगे, पर नहीं जा पाए। हम कर्नाटक में थे उस वक्त, नहीं मिला वो मौका, पर वो मौका था जो प्रभु ने ठहराया था। तो वहाँ पे जब दिनाकरन अंकल से बहुत देर बाद मीटिंग खत्म हुई, मिलने का मौका मिला, तो पास्टर ने अपने भाई के लिए, क्योंकि जेंटाइल थे, उनका उद्धार नहीं था, पर उनको ये लगता था कहीं से भी आशीष मिल जाए तो लपेट लो, घर वालों के लिए खींच लो। उनके बीच वाले भाई काम वाम नहीं करते हैं और एक बिजनेस करते हैं, फिर डुबो देते हैं, फिर लोन लेते हैं, फिर दूसरा करते हैं। मतलब मेहनत नहीं करोगे, नौकरों के भरोसे कोई बिजनेस नहीं चलता, कलीसिया भी नहीं चलती, लोगों के भरोसे खुद मेहनत करनी पड़ती है। तामी को गालियाँ दे। तो पास्टर ने अपने बीच वाले भाई के लिए प्रेयर करवाई दिनाकरन अंकल से कि अंकल उनके लिए प्रेयर करिए कि उनकी नौकरी लग जाए। दिनाकरन अंकल ने पूरे अच्छे मन से प्रेयर करी, आज तक उनकी नौकरी नहीं लगी। अब तो वो रिटायरमेंट की उम्र के हो गए। अब किस में कमी है? दिनाकरन अंकल, जो बंदा बात बात पे स्वर्ग जाता है। और ये झूठे लोग जो रंजना जैसे लोग हैं, इनको हर दिन प्रभु कैसे, दिनाकरन अंकल जैसे पवित्र प्रभु के दास को भी हर दिन नहीं विजन आते थे, हर दिन नहीं बात, हर दिन नहीं दर्शन होते थे। तो यहीं से इनका झूठ पकड़ में आता है। अब दिनाकरन अंकल में कमी थी क्या कि उस भाई की आज तक लगी नहीं नौकरी? तो हमें परमेश्वर के तरीकों को और किस पात्र पे वो उड़ेल रहा है प्रार्थना का उत्तर, और किस पैटर्न से प्रार्थना के उत्तर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। पास्टर जी से बातें छुपा लो, ये बाइबल का तरीका नहीं है। डॉक्टर से मर्ज छुपाते हो क्या? तो डॉक्टर दवा कैसे देगा? पास्टर से बातें छुपाओगे, पास्टर कैसे काउंसलिंग करेगा, कैसे तुमको प्रार्थना का उत्तर देगा? कुछ चीजें पास्टर को प्रभु बता देगा, कुछ नहीं भी बताएगा, वो तुम्हें बतानी पड़ेंगे, वो तुम्हें बतानी पड़ेंगी अगर एग्जैक्ट प्रेयर का आंसर चाहिए। इतना महान पौलुस है, प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ये जो कांटा चुभाया है ये दूर हो जाए, और प्रभु प्रार्थना के उत्तर में कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी।
बात बात पे स्वर्ग उठा ले जाते हो और मेरे स्पिरिचुअल बॉडी में निशान छोड़ दोगे, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि इस धरती की फिजिकल बॉडी में ये मेरे को पेन है, ये हटा दो, तो नहीं हटा रहे हो। पौलुस ने तो लड़ाई नहीं की यीशु से, उसने कहा मेरा अनुग्रह काफी है पौलुस, रहने दे, चलने दे इसके साथ। गले में कफ हो जाता है, दही नहीं खाना है, मत खा। बड़ा पसंद है पास्टर यीशु मसीह, आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, दही खाना बहुत पसंद है, खाने दो ना प्रभु, खाने दो ना। एक दिन मैंने बहुत प्रार्थना की थी, बहुत गर्मी लग रही थी, और मैं सच बताती हूँ, मैंने बहुत प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे खाना, जो अच्छी खाने की चीजें उनको खाने का अगर मन नहीं होता है, उसके लिए भी प्रार्थना करो कि प्रभु ये पोषण की चीजें हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरा मन खोल के मैं ये खाऊं, ताकि इनके जरिए जो पोषण आप देना चाहते हो वो पहुंचे। सिर्फ प्रार्थना से ही पोषण नहीं आएगा, उसने कुछ धरती पे चीजें रखी हैं खाने के लिए, उनको मीडियम बना के भी वो पोषण देगा। तुमको अच्छी नहीं लगती तो तुम प्रार्थना करो उस बात के लिए। अब मुझे वो चटकारे वाली चीजें, आइसक्रीम मुझे पसंद थी, परमेश्वर ने रोक दी, पर एक दिन बहुत गर्मी थी और मैंने पास्टर गवाए इस चीज के, मैंने कहा प्रभु आज मैं अभी जाऊंगी वॉकिंग पे और मैं लूंगी, मुझे खा लेने देना और कुछ नहीं होना चाहिए। और सच में मैंने खाई, 3-4 कप खाए और परमेश्वर की कृपा से कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रार्थना करके खाई थी। लेकिन वो उस समय के लिए प्रार्थना मांगी थी मैंने कि प्रभु आज खा लेने दे। परमेश्वर से इस बात पे गुस्सा मत हो जाओ, अगर वो कुछ चीजों को नहीं होने दे रहा है तुम्हारे जीवन में, उसके लिए कुछ बड़ी योजना होगी। एक परमेश्वर के दास थे, तो वो कह रहे थे कि मुझे दूध की चीज खाने में मुश्किल हो जाती है, और मैंने बहुत प्रार्थना की है इसके लिए प्रभु से, पर परमेश्वर ने, कुछ को डिलीवरेंस मिल जाती है। मोनिका क्रिश्चियन की बेटी को भी एलर्जी थी दूध से और दूध की चीजों से, उसको डिलीवरेंस, एलर्जी का भी एक दुष्ट आत्मा होता है, पता है? समझो इस चीज को, हर चीज परमेश्वर की ओर से नहीं कि नहीं हमको तो इससे एलर्जी, तो प्रभु नहीं चाहता कि हम खाएं, ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बुद्धिमान बनो, एलर्जी का भी एक दुष्ट आत्मा होता है, उसको निकालो। परमेश्वर ने सब चीजें खाने पीने के लिए रखी, वो परमेश्वर के दास और परमेश्वर के बीच का, यीशु के बीच का अपना संबंध, हमें, मेरा यीशु से संबंध है कि मुझे पता है कि कहाँ क्या मांगना है, क्या करना है। मैं उस लेवल तक पहुंच चुकी हूँ, धक्के खा खा के पहुंची हूँ, पर पहुंच चुकी हूँ। तो एक की गवाही, मैं हमेशा कहती हूँ, एक की गवाही बाइबल नहीं बन जाएगी, किसी एक की टेस्टिमनी दूसरे के लिए नहीं है। आप अपना रिश्ता बनाओ खुद। अगर किसी चीज को खाने पीने से एलर्जी है तो उसके लिए प्रार्थना करो। नहीं वो पास्टर स्मृति कह रही थी ना, ठीक है प्रभु की, नहीं, समझो तुम्हारे लिए प्रभु की क्या मर्जी, वो उससे पूछो, प्रभु इसको निकाल, ये मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। ये भी बहुत गूढ़ है बाइबल का परमेश्वर, इसको समझते समझते बूढ़े हो जाओगे और फिर भी बहुत सी चीजें समझ नहीं रह जाएगी, पर जितना समझ लोगे उतना विजेता बनते जाओगे। आमीन। आज भी झूठे नबी बहुत से फैले हुए, हम तो एक को जानते हैं जो हमारे बीच से निकल के गई, पर ऐसे बहुत से फैले हुए हैं। और उस जमाने में भी थे जब यीशु नहीं आया था या जब यीशु आया था। सोचो, इसके मलाकी के टाइम में इतना इजराइल के देश में व्यभिचार बढ़ चुका था। आत्मिक व्यभिचार की बात करूं, फिजिकल व्यभिचार नहीं, आत्मिक व्यभिचार, जिसको जो मन में आता था। कहीं पलिश्तियों के देवी देवता पूजने लगते थे, कहीं अपनी मर्जी से, मतलब परमेश्वर के रास्ते पे अपनी मर्जी से चलने लगे थे, उसकी सुन नहीं रहे थे। कितने साल की खामोशी रही थी यीशु के पैदा होने तक? मलाकी से मत्ती के बीच में कितने साल की खामोशी थी? कितने साल की खामोशी थी? लिख लो अपनी बाइबल में, अगर याद नहीं रहता, बाइबल में मलाकी और मत्ती के बीच में जो पेज खाली है उसमें लिख लो, 400 साल की खामोशी थी, 400 साल की। उस टाइम पीरियड में, पास्टर ने पिछले संडे बताया था, उस टाइम पीरियड में जो किताबें लिखी गई वो कैथलिक लोगों ने शामिल कर ली, जबकि वो परमेश्वर की मर्जी के तहत नहीं थी, वो इंसानी बुद्धि से लिखी गई थी। इंसानी बुद्धि से चलने वाले प्रॉफिट थे, उन्होंने लिखी थी, इसलिए पवित्र आत्मा ने उनको हमारी बाइबल में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। मलाकी से मत्ती के बीच में 400 साल की खामोशी थी। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा था जब दर्शन दिए थे, विजन दिया था? एक जलती हुई अंगीठी निकली थी, उसकी जो वेदी पे उसने काट के बलि चढ़ाई थी, अन्न बलि और भेंट बलि चढ़ाई थी। वेदी पे जो काट के बकरा रखा हुआ था, उसके बीच में से अंगीठी निकल गई थी, वो लौ निकल गई थी। और उस ट्रांस में परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की थी और क्या कहा था? पढ़ना, उत्पत्ति पढ़ना ध्यान से, पढ़ते नहीं हो ध्यान से, कि अब्राहम तेरे वंश के लोग 400 साल तक दूसरे देश में गुलाम रहेंगे, ये कहा था। और कितने साल गुलाम रहे थे? अब परमेश्वर तो 400 साल बोल गया, गुलाम कितने साल रहे थे वो लोग? हाँ नहीं, 430 साल। क्यों 430 साल? क्यों 430 साल?
क्योंकि मूसा तैयार नहीं हुआ था। निर्गमन पढ़ के देख लो, वो तैयार ही नहीं हो रहा था। मिस्र के महल में पाला पोसा गया था, जब 40 साल का हुआ तब जाके छोड़ के भागा है। और जब उस मिद्यान के जंगलों में अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था और 40 साल लगाए उसने। ये जो 80 साल मूसा ने एक्स्ट्रा लिए ना, उसमें से वो 30 साल एक्स्ट्रा वाले शामिल हैं, इसलिए 430 साल लगे। मूसा तैयार नहीं था। जिससे काम लेना है परमेश्वर उसको तैयार करके ही मानेगा। अपनी मर्जी से जबरदस्ती जो बन बैठे हैं या बन बैठी है उनको छोड़ दो। जिससे काम लेना है उसको तैयार करेगा ही, ठोक बजा के तैयार कर, पीट पीट के तैयार करेगा, पर करेगा। जब तक नहीं तैयार होगी तुमको तैयार करेगा, डांट खिलवाएगा, कैसे भी होगा, पर करेगा। गलती कर करके सीखोगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर सीखो। गलती करके छोड़ मत दो, सीखो। मलाकी से मत्ती के बीच में 400 साल की खामोशी थी। उसके बाद यीशु की किलकारी गूंजी बेतलहम के छोटे कस्बे, तुझे खामोशी में सोते देखा, अंधेरी गलियों में तेरी लेकिन जलाले अब्दी चमकते देखा। उसके बाद क्या हुआ? यीशु ने अपनी सेवा कब शुरू करी? 30 साल के। गुड, यानी इधर भी 430 साल, इधर भी 430 साल। कैलकुलेशन देखो उसका, परमेश्वर का कितना एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। इधर मूसा तैयार हो रहा था, इधर यीशु बड़े हो रहे थे। यीशु तो ऑलरेडी माँ के घर से तैयार है, तो उनको तैयार नहीं करना था, वो बड़े हो रहे थे, उनका समय निर्धारित था। 430 साल इधर शांति, गुलामी झेलते रहे, 430 साल इधर गुलामी झेलते रहे। फिर यीशु आया शैतान की गुलामी से आजादी दिलाने। 1 जॉन 3:8 अभी पढ़वाया कि यीशु इसलिए आए कि शैतान के कामों का नाश करें, आपके और हमारे जीवन से, इंसानों के जीवन से शैतान के कामों का नाश करें। पहला राजा 1 किंग 22 चैप्टर, पहला राजा 22वां अध्याय, उसका 13 और 14 पढ़े, 13 और 14। अब यहाँ पे जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाले प्रॉफिट हैं, वो क्या करते थे? बड़े बड़े हाकिमों को, राजाओं को और आजकल लोगों को खुश करते हैं कि लोग हमारी चर्च में आ जाएंगे, मीठी मीठी हम उनके लिए प्रोफेसी करेंगे, तो उनके लिए मीठी मीठी बातें बोलेंगे, तो परमेश्वर तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा मेरी बहन। अरे करेगा, पहले बहन का उद्धार तो हो जाने दो। करेगा, पहले बहन उद्धार पाके सुधर तो जाने दो, भाई को सुधर तो जाने दो। वो कह रहा है, देखो वो जो राजा के पास प्रॉफिट बैठे हैं, वो राजा के लिए अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, तुम भी वही करना। यहाँ कहा जाए, देखो शैतान की 2 पहचान है, एक तो मीठा बोलता है, झूठ बोलता है। देखो अगर आप अभी तक मसीह में आने के बाद भी झूठ बोल रहे हो, अपनी गलती को नकार देते हो, झूठ बोलते, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, नहीं मैं ऐसा नहीं किया, तो समझो शैतान का आत्मा काम कर रहा है, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है। अभी तक तुम उसके कब्जे से निकले नहीं हो। अगर तुम झूठ बोलते हो, बातें छुपाते हो या उसको बदल के बोलते हो, तो तुम अभी तक शैतान के कब्जे में हो। और तुम्हें इस विषय में प्रार्थना करने की जरूरत है कि मुझे इससे बाहर निकाल प्रभु, ताकि तू मेरा इस्तेमाल कर सके। मैं क्यों शैतान के हाथ का पपेट बनूं, कठपुतली क्यों बनूं उसके हाथ का, है ना? शैतान 2 काम करता है, झूठ बोलता है चिकनी चुपड़ी बातें करके, और दोष लगाता है। लॉकडाउन के दिनों में सूरज प्रमाणी ये बताते हैं कि उनके जीजाजी जो 39 ईयर्स के थे, 39 साल के थे, उनको कोरोना हो गया। पहले तो बेड नहीं मिल रहा था, जब बेड मिला उसके 15 दिन के अंदर वो खत्म हो गए, मर गए। उद्धार पाए हुए व्यक्ति थे, उनके परिवार में सबका उद्धार हो चुका है। जो भी ईमानदारी से चलेगा यीशु के साथ, उसके पत्नी का उद्धार ना हो या उसके घर वालों का उद्धार ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अपने आप को जांचो, तुम कहाँ कमी, कितनी कमियां कर रहे हो जो तुम्हारे घर वालों का उद्धार नहीं है। अभी बहुत कमियां कर रहे हो। तो उनके घर का उद्धार था, उद्धार पाए हुए व्यक्ति थे, उनकी डेथ हो गई। सूरज प्रमाणी कहते मैं ड्राई फास्टिंग पे था। ड्राई फास्टिंग समझते हो? 1 बूंद पानी भी ना पीना, और मुझे पूरा विश्वास था कि यीशु बचा लेगा। नहीं बचे। बोले हॉस्पिटल में मैं अकेला था, मुझे घर में जाके लोगों को ये खबर देनी थी, मैं किस मुंह से कैसे बताऊं? तो क्या अब हम उस प्रभु के दास पे सवाल खड़े करेंगे? अरे मिट्टी कुम्हार से यशाया पढ़ो, उसमें लिखा कि हम मिट्टी अपने रचने वाले कुम्हार से कह सकते तूने ऐसा क्यों किया या तूने मुझे ऐसा क्यों रचा? नहीं होते बहुत सी चीजों के जवाब हमारे पास, पर एक जवाब है कि यीशु की योजना द बेस्ट। उसने न तब छोड़ा है, ना अब छोड़ेगा, ना उस सुख की घड़ी में छोड़ा था, ना इस आंसू की घड़ी में छोड़ेगा, और इससे बेहतर करके देगा। सोचो, परमेश्वर के दासों से, बाइबल से सीखो। 1 मिनट के लिए भी वो पीछे हटे क्या, या उनका परिवार पीछे हटा क्या, या उनकी बहन, उनका और उनकी बहन का तो उद्धार एक साथ ही होता। सूरज प्रमाणी उनकी बहन जब कुंवारे थे, उस टाइम में उन दोनों भाई बहनों का उद्धार लगभग आस ही पास हुआ। बहन पहले गई, फिर भाई को लेके गई, दोनों का उद्धार साथ साथ हुआ।
हम नहीं, बहुत सी चीजें नहीं समझ सकते, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम उसके तरीके कई बार नहीं समझ पाते, पर ये कहो प्रभु समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो, पर ये पता है कि द बेस्ट करोगे, ये पता है कि आप अच्छा करोगे मेरे साथ, ये पता है कि इस तकलीफ के बावजूद भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये पता है कि इसमें भी आप संभाल लोगे। अब हम यही सवाल पकड़ के बैठे तो क्यों नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, तो होना चाहिए था, तो होना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं करना, उसके तरीके सीखो। यहाँ पे शैतान के लोग हैं जो झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं और वो कह रहा है कि देखो अच्छी अच्छी बातें बोलना, क्योंकि बाकी जो भविष्यवक्ता हैं जो यहोवा की ओर से सच सुनते नहीं और सच बोलते नहीं, वो मीठी बातें कर रहे हैं, तुम भी मीठा ही बोलना। अंत के दिनों में बाइबल में लिखा है कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत से प्रचारक और बहुत से भविष्यवक्ता लोग ढूंढ लेंगे, उन्हीं के पास जाया करेंगे, सच्ची बात बोलने वाले के पास नहीं जाएंगे, जो समझदार होंगे वही आएंगे, है ना। आगे इसी में पढ़िए 22 से 25 तक। अभी देखो, झूठ बोलने वाला आत्मा उनमें होता है जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। ये मैं इतनी देर से नहीं बोल रही हूँ, ये बाइबल बोल रही है। झूठ बोलने वाली आत्मा, मैं नहीं बोल, इतनी देर से मैं बोल रही थी, आपको लग रहा था पास्टर स्मृति भड़ास निकाल रही, शायद किसी ने ऐसा मन में सोचा हो। मुझे किसी से कोई गुस्सा नहीं है, किसी से कोई एनिमिटी नहीं है, मुझे उन नाश होने वाली दोनों बहनों की आत्माओं के लिए भी दुख है, जैसे शिल्पा और कृष्णा के लिए दुख है वैसे उन दोनों के लिए भी दुख है, क्योंकि शिल्पा की इतनी तो बुद्धि जगी हुई थी कि कह रही थी मैं केवल अपना नुकसान कर रही हूँ, वो तो पूरी चर्च का नुकसान कर रही, वो पीछे से पीठ में खंजर भोंक रही है। अभी आपको ये लग रहा था, अब वचन क्या कह रहा है, झूठ बोलने वाला आत्मा बैठा था उन नबियों में जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे। ये मैं नहीं बोल रही थी इतनी देर से, वचन के हवाले से मैं बोल रही थी, यही वचन कह रहा है। आपको पता है अभी यीशु वापस आने वाले हैं, वो बाइबल में इस चीज़ का प्रमाण दे के गए। कैसे दे के गए हैं? देखो यूहन्ना 14:26 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हारा टीचर होगा, वो मेरी बातें तुम्हें समझाएगा। शिष्यों को भी जो रात दिन साथ रहते थे, एक थाली में खाते थे, यीशु की बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आई थी। जब यीशु 40 दिन तक रह रह के उपदेश दे रहे थे, इस धरती पे लोगों को दिखाई दिए थे, तब तक भी काफ़ी चीज़ें आई, काफ़ी नहीं समझ में आई। उसके 10 दिन और वेट किया, 50वें दिन पेंतकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा है, तब चीज़ें क्लियर समझ में आने लगी, क्योंकि पवित्र आत्मा एक्चुअल इंटरप्रेटर है, भाषांतर करता है आत्मिक चीज़ों का, वो तुम्हारा टीचर है। ठीक है, अभी यूहन्ना 20:7 खोलिए, कैसे समझ में आता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था, वो उसके पास जो बपतिस्मा लेने आते थे, वो इनको इतना डांटता था, कहता था हे सांप के बच्चों, किसने चिता दिया कि मन फिराव के लिए आ गए तुम बपतिस्मा लेने, और फिर भी लोग उसके पास आ रहे थे। और वह अंगूछा जो उसके सिर पर बना हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, और अलग इसका साथ ना, हाँ यही, हाँ 20:7, वो जो यीशु के मुंह पे बांधा गया था अंगोछा, एक तो पूरी बॉडी पे बांधा, निकोदेमुस ने और अरिमतिया के यूसुफ ने मिलकर बॉडी तैयार की थी उस समय के रीति रिवाज के हिसाब से, जो गंध लोबान सुगंध लगाते थे बॉडी में, और वो कब्र में जाके रखा। एक कपड़ा मुंह पे बांधा था और एक पूरी बॉडी को बांधा हुआ था। तो जो मुंह पे बांधा हुआ था, उस नैपकिन को कैसे रखा था, फोल्ड करके, वो ऐसे बेतरतीबी से पड़ा हुआ नहीं था, वो फोल्ड करके रखा था। बस 1 मिनट थैंक यू देंगे। ऐसे प्रॉपर फोल्ड करके रखा था, यूं ही ऐसे खोल के फैला के नहीं रखा था, ऐसे प्रॉपर फोल्ड करके रखा था। यहूदी कल्चर, यीशु ने कहा मैं व्यवस्था के एक एक बिंदु को पूरा करने आया हूँ, और यहूदी दूल्हा जैसे अपने दुल्हन को लेने आता, उसी रीति पे यीशु अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने आएंगे। तो ये भी यहूदी कल्चर था कि जब कोई मालिक खाना खा रहा होता था और जो नौकर उसको सर्व कर रहा होता था, वो दूर खड़े हुए देखता था कि मेरे मालिक की प्लेट में किस चीज़ की कमी है, तो लाओ वो अब जाके डाल दूँ। और जब खाने के बीच से, आज के संदर्भ में समझो, खाने के, हम समझो मैं यहूदी हूँ, मैं खा रही हूँ, मेरा कोई सर्वेंट यहाँ पे देख रहा है, मुझे परस रहा है, सर्व कर रहा है, अब खाने के बीच से कोई फ़ोन आ गया, तो मैं उस अर्जेंट कॉल को अटेंड करने जाऊँगी, तो मैं ऐसे रख के जाऊँगी, विच मीन्स ये यहूदी कल्चर में साइन है कि अभी तक मैंने ख़त्म नहीं किया, मैं वापस आ रहा हूँ। प्लेट मत उठा लेना, प्लेट मत उठाओ, ये सिंबॉलिक है, मैंने ख़त्म नहीं किया है, मैं वापस आ रहा हूँ। नहीं तो अगर फैला के रख जाएंगे तो नौकर समझेगा मालिक का खाना हो गया, वो उठा के प्लेटें सब रखाएगा।
ये यहूदी कल्चर का साइन था। एक एक यहूदी कल्चर, एक एक व्यवस्था का बिंदु यीशु पूरा करके गए। फोल्डेड, ये बात लिखी क्यों है वचन में? सिर्फ यूहन्ना में ये बात लिखी है कि वो जो मुंह पे बंधा हुआ अंगोछा था, जो रुमाल था, वो फोल्ड रखा है। ये साइन था। ये पतरस ने, मरियम मगदलीनी ने, उन लोगों ने देख के समझ लिया कि वापस आएगा, क्योंकि वो फोल्ड करके सिंबल के तौर पे संकेतिक भाषा में कह गए कि मैं वापस आऊंगा। समझनी है ये चीजें। और यहाँ आज लोग हैं जो इस झूठ के आत्मा से ग्रसित होके बोल रहे हैं, लोगों को पटा रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, चर्च दुकान बढ़ा रहे हैं, पर इनसे होगा नहीं, होगा सत्य के आत्मा के द्वारा। क्योंकि 2 बार भूकंप आए हैं। जब यीशु क्रूसीफाइड हुए, प्राण छोड़े, एली एली लमा शबक्तनी, पिता मेरा आत्मा ग्रहण कर बोल के, तब भी कब्रें तड़की, तब भी भूकंप आया। और उस वक्त रिजरेक्शन हो गया। बहुत से, देखो आप घर पे जाके पढ़ लेना, चैप्टर नोट कर लो, मत्ती का 27 चैप्टर, उसके 51 से 53 वचन में ये लिखा है कि कब्रें तड़क गई और बहुत से मरे हुए जिंदा हो गए। एक रिजरेक्शन उसी वक्त ऑन द स्पॉट हो गया। जब यीशु प्राण छोड़ के नीचे गए, हेडीज में गए, वहां पे सुसमाचार सुनाने गए, उसी वक्त मुर्दे जिंदा हो गए। वो जो मूसा की व्यवस्था पे शुद्ध मन से चले थे, वो लोग जिंदा हुए और अपने नगरों में गए, बहुतों को दिखाई दिए। कब गए? जब वापस से यीशु पुनरुत्थित होके फिर यूहन्ना के 21 चैप्टर में पढ़ो, मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए और उन्होंने कहा मैं पिता के पास भी ऊपर जाके फिर आता हूँ तुम लोगों के पास। ऊपर वाचा का लहू छिड़क के आए अति पवित्र स्थान में, और फिर नीचे 40 दिन तक लोगों को दिखाई दिए। उस वक्त भी जब यीशु रिजरेक्ट हुए हैं, तब भी भूकंप आया है। 2 बार भूकंप आया है। पढ़ो बाइबल ध्यान से, मत्ती का 27 चैप्टर पढ़ो, 28 का 2nd वर्स पढ़ो, उसमें दूसरी बार आया। मत्ती 28 का 2 पढ़ो जरा। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को भूंका दिया और उस पर बैठ गया। पत्थर स्वर्गदूत हटाने गुफा का आया, क्योंकि मरियम मगदलिनी और सलोमी और बाकी यीशु की माता और उनकी मौसी ये सब आ रही थी, और वो सब ये बातें करते हुए आ रही थी कि पत्थर इतना भारी है, हम स्त्रियों से तो वो मिलके भी नहीं लुढ़काया जाएगा। इसलिए भूकंप हुआ, स्वर्गदूत आया, पत्थर हटा दिया। और इससे पहले भूकंप कब आया है? जब मत्ती के 27 चैप्टर में उसने प्राण त्यागे और नीचे हेडीज में गया है, तब भी भूकंप आया। और उसी वक्त इस दोनों चैप्टर फिर से पढ़ के देखना। हमने जो बीते दिनों मनाया, ये कोई रीति रिवाज नहीं था, ये हमारे लाइफ का पैटर्न होना चाहिए। हमें उसके तरीकों को समझना है, सीखना है, शुद्ध मन से चलना है, क्योंकि हमारी सारी भागदौड़ यही तो है कि हम फाइनली उसकी गोद में पहुंच जाएं। इस धरती पे विजेता का जीवन जीते हुए फाइनली उसकी गोद, पूरा शाम यहाँ कर डाला, अगर वहां नहीं पहुंचे तो फायदा क्या? बहुत बड़ी मिनिस्ट्री हो गई हमारी, लेकिन वहां नहीं पहुंचे तो फायदा क्या? झूठ बोल के चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को जमा कर लिया, वहां नहीं पहुंचे तो फायदा क्या? यहाँ तो 80 साल जियोगे, 90 साल जियोगे, 100 से आगे तो कोई जाता नहीं है। कैलाश महर्षि के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। बीते दिनों में उनके बारे में काफी स्टडी कर रही थी। साधु सुंदर सिंह और उनके भांजे साधु किशन सिंह, दोनों सिख परिवार से सेव हुए थे। मामा भांजे, मामा की बदौलत भांजा सेव हुआ था। दोनों को कैलाश महर्षि, उनको कैलाश महर्षि क्यों कहते हैं? वो कैलाश पर्वत पर मिले थे, इसलिए उनको, उनका नाम किसी को नहीं पता है, इसलिए उनको कैलाश महर्षि कहते हैं। और साधु सुंदर सिंह की किताब में भी कैलाश महर्षि का वर्णन है। साधु किशन सिंह की किताबें अगर आप पढ़ोगे, उसमें भी कैलाश महर्षि का वर्णन है। और उस वक्त 1948 में जब साधु किशन सिंह को, उनके भांजे को, सुंदर सिंह के भांजे को जब मिले थे कैलाश महर्षि, उस वक्त उनकी एज वो बताते हैं शायद 400 साल से अधिक थी। और वो कैलाश महर्षि वहां पे आने वालों की मदद करते हैं अपनी प्रार्थना के जरिए और वचन समझने के जरिए। और यीशु उनको वहीं रखे हुए, गूगल तक में आप डालोगे उनका कोई जिक्र नहीं मिलेगा। आज की तारीख में वो जिंदा है कि नहीं हमें नहीं पता। कोई इतनी हिम्मत करे कि जाए कैलाश पर्वत पे और ढूंढे कैलाश महर्षि को, अगर हो तो मिले या यीशु उठा ले गया तो पता नहीं। पर एक बार तिब्बत के लोगों ने, वो खुद कैलाश महर्षि ने बताया था साधु किशन सिंह को कि मार कूट के मेरे पैर तोड़ दिए, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, सब तोड़ दिया। तो मैंने कहा प्रभु बस, उस समय शायद वो 280 या 300 कुछ साल के हो गए थे। तो उन्होंने कहा प्रभु बस अब इतनी सेवा कर ली ना तेरी, अब ले चलो। उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत आया, उनको छुआ, वापस से कड़ाक सब बिल्कुल
हेल्दी कर दिया, बोला करो सेवा, अभी प्रभु तुम्हें नहीं बुला रहे। वो पक चुके, वो कह रहे कितनी सेवा करो, अब तो बुलाओ वहां मुझे। उनके पूरे शरीर के बाल बढ़ चुके हैं, पूरे बाल रोए 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 से ढके हुए हैं, उनके बाल पूरा सफेद सफेद बालों से, सफेद सिर के बाल उड़ते नहीं। ट्रांसपोर्ट, यू सेड द करेक्ट वर्ड। वो जैसे कौन फिलिप्पुस ट्रांसपोर्ट हो गया था और उस खोजा को जाके वचन बताने लगा था एक जगह से दूसरी जगह, वैसे वो, हाँ, प्रेरितों के काम के 8वें चैप्टर, वैसे वो ट्रांसपोर्ट हो जाते। वो उन्होंने बोला मेरे साथ 3 हिंदू साधु भी थे और उन्होंने भी ये सब चीजें देख के, वचन सुन के उद्धार पाया। हिंदुओं में भी ढंग के लोग हैं जो सही में परमेश्वर की खोज में निकलते पर गलत डायरेक्शन में। तो उनको यहाँ साधु किशन सिंह मिले और किशन सिंह को फिर जब ये कैलाश महर्षि मिले तो कैलाश महर्षि के थ्रू वो तीनों ने सुना, चौथे किशन सिंह और 3 वो, उन तीनों का उद्धार हुआ। किशन सिंह का ऑलरेडी उद्धार था उनके मामा के जरिए से, पर ये चारों लोग फिर उनसे दीक्षा लिया, उनसे और सीखे प्रभु के बारे में। 1948 की बात उन्होंने रिटर्न डॉक्यूमेंटेड है कि तब तक कैलाश महर्षि जिंदा थे, 400 साल के हो चुके थे। आज हमें नहीं पता, कहीं ऐसे भी लोग हैं जो गुमनामी में सेवा कर रहे हैं, वीराने में सेवा कर रहे हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। और एक यहाँ लोग हैं जो महिमा की भूख से भरे हुए हैं। वो कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा जो कहेगा मैं वही बोलूंगा। और आगे इसमें पढ़िए तो इसमें आगे ये बताया है कि वो जो सिदकिय्याह जो झूठा भविष्यवक्ता था, इसी पहला किंग के 22वें चैप्टर में, वो थप्पड़ मारता है मीकायाह को और बोलता है मुझसे छोड़ के तुमसे यहोवा का आत्मा कैसे बात करने गया। चिढ़ जाते हैं ये लोग जो झूठे आत्मा से भविष्यवाणी और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। ये परमेश्वर के सच्चे लोगों से घर जाके चैप्टर पढ़ना, ये चिढ़ जाते हैं, इनको चिढ़ होती है। एक बार रंजना ने मुझे ये चीज खुली बोली थी कि आप तो बहुत ज्यादा खुला सच बोलती हो। मैंने कहा मेरी कॉलिंग है ये, मैं क्या करूं। जब आती थी हमारी चर्च, कोई गलत वे में नहीं बोली थी, उसने बोला था आप तो बड़ा खुला सच बोल देती है। मैंने कहा क्या करूं सिस्टर, मैं नहीं हट सकती, मेरी कॉलिंग है ये। क्या मुझे अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। और मैंने शुरुआती दिनों में जब 2008 में प्रभु ने 25 जुलाई 2008 को जब मुझसे बातें की थी और कहा था कि तेरी ये कॉलिंग है, और 26 जुलाई को उसको कंफर्म किया था अगले दिन, मैंने कहा प्रभु नहीं, ये वाली कॉलिंग नहीं चाहिए, लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं मुंह पे सच बोलूंगी, मुझसे कोई खुश नहीं रहेगा, सब चिढ़ेंगे मुझसे। ये क्यों ये वाली कॉलिंग दे रहे हो? ये यिर्मयाह वाली कॉलिंग, यिर्मयाह को बेचारे को दलदल में फेंक देते थे, मारते थे, ये कर। मैंने कहा ये वाली कॉलिंग नहीं चाहिए। किसको चाहिए? सब चाहते हैं कि लोग हमसे खुश रहें, सब चाहते हैं, लेकिन मेरे मुंह से निकलने ही नहीं देता है परमेश्वर। उसने कहा मैंने तुम्हें लोगों को खुश करने के लिए नहीं चुना, मैंने तुम्हें मेरे काम करने के लिए चुना है। याद करो अपनी पैदाइश, तुमको तो शैतान पैदा भी नहीं होने दे रहा था। सही बात है। जिस वक्त मैं अपनी मम्मी के घर में थी, मैंने बताया ना प्रेगनेंसी पीरियड में मेरी मम्मी गिरती थी बार बार पेट के बल। तो प्रेग्नेंट लेडी जो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, उसका अबॉर्शन हो जाता है बार बार जब पेट के बल कोई गिरेगा। तो कहता वहां भी मैंने तुम्हें बचाया, प्रभु का आत्मा कहता है। फिर उसके बाद जब मेरी पैदाइश का समय निकट आया, मेरे दादा दादी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पति मर चुका था, बहू का ध्यान देने वाला कोई नहीं था। पूरा पानी निकल गया जो गर्भ की थैली में रहता है, पानी पूरा निकल गया। और डॉक्टरों ने जब सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए डिलीवरी के लिए, पेपर पे साइन ले लिए कि माँ और बच्चा दोनों ना बचे, मेरी कोई गारंटी नहीं, दोनों में से कोई एक बचे, मेरी कोई गारंटी नहीं। मेरे बाबा ने साइन किए पेपर पे कि हाँ आपके ऊपर कोई केस नहीं करेंगे, कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं, हम लेट लेके आए। उसने कहा पवित्र आत्मा ने कि वो तो तुम्हें इतना रोक रहा था क्योंकि उसको तुम्हारे पैदा होने से खतरा था, वो तुम्हें पैदा नहीं होने दे रहा था। उस वक्त मैंने तुम्हें बचाया। तो क्यों बचाया? चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया। मैंने तुम्हें आत्माएं, रियल जेम, जो मसीह के रियल जेम है, उनको जीतने के लिए, जो बहुमूल्य हीरे हैं मसीह के, उनको चुनने के लिए मैंने तुम्हें बचाया है। हमारी कलीसिया में जो मसीह का बहुमूल्य हीरा है वही टिकेगा अंत तक, वही टिकेगा अंत तक। जो एक वीर योद्धा की तरह, एक असली चमकदार हीरे की तरह मसीह की चमक लेके खड़ा रहेगा। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले सब छटनी हो जाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि एक बड़ी सेना आ रही है वफादारों की, एक बड़ी भीड़ आ रही है वफादारों की, एक बहुत बड़ी सेना जो परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करने के लिए भेज रहा है, वो यहाँ आ रही है। ये मैं विश्वास के आत्मा से घोषणा करती हूँ। जिन्हें सच सुन के बुरा नहीं लगेगा, जो सच सुन के अपने आप को सुधारेंगे, जिनके शरीर को वो बातें चुभेंगी नहीं, उनके मन को चुभेंगी नहीं, वो समझेंगे कि हाँ मेरा आत्मा बचना जरूरी है, इसलिए मुझे ये डांट पड़ी है, ये चेतावनी मिली। वो ये नहीं समझेंगे कि आपने ताना नहीं है, ये डांट है ताकि तुम बच जाओ, अंतिम दिनों में तुमको वहां मुकुट मिले और इस धरती पे भी तुम्हें विजेता का जीवन मिले।
आमेन। आइए दुआ करें।